नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। राजस्थान सरकार की तरफ से सफाई कर्मियों के पद पर भर्ती निकाली गई है। जी हाँ, ये भर्ती इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इसमें जो पद है वो बहुत ज्यादा रखा गया और अभी तक मेरे हिसाब से इस साल की ये सबसे बड़ी भर्ती है क्योंकि 24,000 से भी ज्यादा पद पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। और ये पूरी भर्ती राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से निकाली गई है। और इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, कितना उम्र होनी चाहिए, सारी चीजें हम लोग हिंदी में इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। और अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे सिलेक्शन होगा, वो सारी चीजें इस पूरे वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पद है वो क्या है, सफाई कर्मचारियों की पद है। और ये भर्ती कहाँ से निकली है, राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से निकाली गई है। सफाई कर्मचारी का पद है और अगर टोटल सीट की बात करेंगे तो 24,797 सीट है। ठीक है, 24,000 से भी ज्यादा पद है तो अच्छी खासी भर्ती है। तो इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा। फॉर्म स्टार्ट की बात करेंगे तो 4 मार्च से फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन, ऑफलाइन फॉर्म भेजना उजना कुछ नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सत्या रिजल्ट, ये वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको हिंदी में सारी जानकारी है, प्लस आप नोटिफिकेशन जो है, अधिसूचना जो जारी की गई है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं satyaresult.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी चले जाइएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल है वहां से आप चले जाइएगा, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइएगा। 4 मार्च से ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है और लास्ट डेट है 24 मार्च, मतलब 20 दिन का पूरी समय है। 20 दिन में आपको फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भर लेने के बाद अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती या आपको कोई सुधार करने का मतलब ऑप्शन आ जाता है कि हाँ भाई ये गलती हो गई है, तो आप सुधार भी कर सकते हैं। 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक आपको फॉर्म में सुधार कर सकते हैं जो भी आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये जानकारियां पता रखते रह चलिएगा। ठीक है, करेक्शन का जो डेट है वो 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक है। अब फॉर्म फी की भी बात करेंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म फी भी लगने वाला है। तो सामान्य वर्ग में जो भी आते हैं उनके लिए 600 रुपये फॉर्म फी रखा गया है, खास करके राजस्थान के कैंडिडेट। और ये जो भर्ती है, राजस्थान के मूल निवासी अगर है तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली योग्यता है। सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये फी है, जबकि आरक्षित वर्ग मतलब बीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और उसके साथ साथ महिला भी हैं तो आपको 400 रुपये फॉर्म फी लगने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्म फी आपको भरना पड़ेगा और अगर आप सक्षम है इस फॉर्म फी को देने के लिए तो आप आराम से आवेदन कीजिए। एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है, बस आप राजस्थान के मूल निवासी हो। मूल निवासी मतलब वहां का निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है और उसके साथ साथ अगर आपने कहीं पर भी किसी भी विभाग में 1 साल का सफाई कर्मचारी का कार्य किया हुआ, मतलब एक्सपीरियंस अगर कहें, अनुभव अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये अनुभव जो है ना, खाली मुंह से बोलने से नहीं होगा, आपके पास इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र जिसको हम लोग कहते हैं। अगर नहीं है तो फटाफट जाइए जहां पर भी काम किए उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और बनवा करके इस ऑनलाइन फॉर्म को 4 मार्च से आवेदन करना है। तो समय बहुत कम है, जल्दी तैयार हो जाइए। उम्र की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा एजुकेशन वगैरह तो मांगा नहीं गया है। रहा उम्र की बात, तो उम्र जो 18 से 40 साल मांगा गया है। जनरल कैंडिडेट, सामान्य वर्ग के जो भी कैंडिडेट है वो 18 से 40 साल, खास करके मेल पुरुष कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 18 से 40। अब ये 18 साल कब कंप्लीट होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2025, मतलब कट ऑफ जो है एज का वो 1 जनवरी 2025 को रखा गया है। अगर अभी भी अगर आपका मान लीजिए 17, 17.5 वगैरह चल रहा हो तो 1 जनवरी तक अगर आपका 18 हो जाएगा तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अभी अगर आपका 40 साल कंप्लीट हो गया है और 1 जनवरी 2025 में तो 40 से ज़्यादा ही हो जाएगा, तो फिर आप नहीं भर सकते। अगर आपका 39 वगैरह है तो 1 जनवरी तक अगर 40 के अंदर रह जाइएगा तब तो भर लीजिएगा। ठीक है, पुरुष कैंडिडेट। और अगर यही आप राजस्थान के ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी कैंडिडेट हैं, खास करके मेल कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, वो आपको उम्र में 5 साल की छूट है। 18 से 45 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो महिलाएं हैं रिजर्व कैटेगरी में,
ठीक है। रिजर्व कैटेगरी या फिर अनरिजर्व में भी है, आप 18 से लेकर के 50 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल और रिजर्व जो भी है, SC ST EBC BC जो भी है महिलाएं, आपकी एज अगर 18 से 50 साल तक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके लिए भी यही एज कट ऑफ रहेगा 1/1/2025। तो यहाँ एज में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर इसके अलावा कोई एज में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा, मैं पूरी सहायता करूंगा। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली सीधे तौर पर मुझसे जुड़ करके अगर कोई सवाल हो तो इसको आप पूछ सकते हैं। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को समझ लेते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए बोला गया है कोई एग्जाम वगैरह नहीं लिया जाएगा, सीधा लॉटरी के माध्यम से। थोड़ा सा सुनने में मतलब क्या बोलते हैं, अजीब लग रहा है। लॉटरी के माध्यम से मान लीजिए आवेदन भाई 27,000 है तो 24,797 पद है, तो आवेदन लाखों में गिरेगा। तो यहाँ कोई स्क्रूटनी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको लॉटरी के माध्यम से नाम निकाला जाएगा और टोटल सीट जैसे 24,000 इसका 3 गुना कैंडिडेट। मान लीजिए 20,000 सीट है तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर 24,000 है तो इसका 3 गुना जो भी सीट होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना लड़कों को लॉटरी के माध्यम से बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उनका वो बुलाने का मकसद है उनके अनुभव को जांच करना, मतलब एक्सपीरियंस पे भर्ती हो रही है और सर्टिफिकेट जांच। तो अनुभव अगर आपके पास 1 साल है या जिसके पास मान लीजिए 2 साल का अनुभव है, जिसके पास 3 साल का अनुभव है, तो उनको अनुभव के हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी। अगर मान लीजिए आपके पास 3 साल का अनुभव हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज मिलेगा, आप पहले रहिएगा। और जिनके पास 2 साल का है वो थोड़ा बाद में आइएगा, जिनके पास 1 साल का है वो थोड़ा सा और बाद में आइएगा, और जिनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस वो बहुत आगे रहिएगा। इसलिए कि काफ़ी लोग राजस्थान वगैरह में सफाई कर्मचारी में काम कर रहे हैं लेकिन वो परमानेंट नहीं हो पाए हैं सरकार के अंदर। ठीक है, तो अगर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उतना आपको प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, उसके बाद 3 गुना कैंडिडेट में मान लीजिए 60,000 लड़कों को लिया जा रहा है तो आपका नंबर उसमें आ जाएगा, तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर मान लीजिए अनुभव को प्राथमिकता के हिसाब से आपका नंबर आ गया तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा। प्रैक्टिकल कहने का मतलब है आपके कार्य से जुड़ा हुआ, ये नहीं कि कोई लैब में आपको ले जाया जाएगा, आपके कार्य से जुड़ा हुआ। मतलब सफाई कर्मचारी का पद है तो सफाई कर्मचारी का जो भी कार्य होता है, सफाई वगैरह करना, वो सब सारी चीजें वहां देखी जाती है। मान लीजिए पूछेगा कि अगर मच्छर लग रहा है, ठीक है, तो जैसे होता है ना कि मलेरिया वगैरह का रोकथाम कैसे करें, इसका छिड़काव में क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, या कहीं सफाई कर्मचारी है, कोई नाली वगैरह में गंदगी है उसको साफ करने का क्या तरीका है, कौन सा केमिकल डालेंगे, ये सब सारी चीजें नॉर्मली पता होना चाहिए। नहीं कि केवल झाड़ू मारने आ रहा तो उससे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है कि मतलब कौन सा केमिकल या कौन सा सफाई के लिए डेंगू वगैरह का रोकथाम के लिए क्या करना है, ये सब सारी चीजें पता रखिए, तब जा करके आप यहाँ पर हो पाइएगा। नहीं तो काफी लोग हैं कि अनुभव तो कहेंगे कि बहुत है, और लेकिन काम क्या करते हैं, झाड़ू मारने का जगह सोए रहेंगे और कहेंगे अनुभव हो गया, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए कि जमाना बदल चुका है और टैलेंटेड लड़के बहुत एक से एक आ चुके हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। प्रैक्टिकल आपका ऑन द स्पॉट होगा। अगर मान लीजिए लॉटरी में आपका नाम आ गया, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा था, जो भी है, अगर ये भी पार हो गया और प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिए कि जो भी आपका काम है वो सब कुछ हो गया, तो आपका फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, और ज्वाइनिंग कहाँ होगा, आपका जो नगर निकाय वगैरह है आपके जिले में, जिस जिले से भी आप आवेदन कीजिएगा, ये जिस जिले को भी आप सिलेक्ट किए होंगे वहाँ उसके नगर निकाय वगैरह में आपका भर्ती हो जाएगी। अब ये कौन कौन से नगर निकाय में कितना सीट है ये आपको satyaresult.com पे चले जाइए, वहां पर देखने को मिल जाएगा। वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन में मिलेगा, और आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा कि आपके नगर निकाय में कितना कितना सीट है, उसके हिसाब से आवेदन करना है, ये पक्का ध्यान रखिएगा। वेतन की बात करेंगे तो बोला गया है लेवल 1 का पेमेंट रहेगा, मतलब 18,000 से लेकर के 50-55 तक के बीच में सैलरी रहेगी। और इतना सैलरी बहुत बढ़िया है यार, लेवल 1 का पेमेंट है, नौकरी सरकारी है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। ठीक है, और आराम से मान लीजिए और भी चाहे तो बहुत चीजों की तैयारी कर सकते हैं। एक बार किसी कहते हैं ना कि सरकारी विभाग में घुसना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, देखिए कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद कार्य का स्थान मैंने बता ही दिया कि आपके जो भी नगर निकाय है वहां पर आपका कार्य होगा। ठीक है, तो उस जगह नगर निकायों में आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहां पर आपको कार्य को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारियां थी। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान के जो मूल निवासी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
और मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे ये भर्तियां नहीं है, खास करके राजस्थान के लिए भर्ती निकाली गई और अच्छी खासी सीट भी है। जानकारी समझ में आई हो और भी जानकारी इसी तरीके का लगातार चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े रहिएगा लगातार, क्योंकि आपको इस तरीके की जानकारियां हमेशा वहां पर मिलते रहती हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, छोड़ के चले जाइए। आगे नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।